हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मूवीज क्या हैं? बहुत से लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है, बहुत से लोगों के लिए ये इनकम का सोर्स है। कुछ लोग इसे बहुत सीरियसली लेके देखते हैं और कुछ लोग इसे बस चिल के लिए देखते हैं। पर सम टाइम कुछ ऐसी मूवीज आती हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और हाई बजट की होती हैं, पर कभी कभी उसमें कुछ आउट ऑफ नॉच ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 के मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 के बारे में। तो ये थिएटर्स में आ गई हैं, अब बहुत से लोग इसे मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलो बात करते हैं। तो पुष्पा 2 ये अपने पार्ट 1 के सीक्वल की तरह एक तरह से काम करती है और उसी प्लॉट को ही एक्सपैंड करती है। और फाइनली जहां पुष्पा जो है सक्सेसफुल हो चुका है और अपने बिजनेस को अच्छी तरह एक्सपैंड कर रहा है, बट अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के साथ साथ उसे कुछ ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ता है जो उसके लिए दिक्कत बन सकती हैं, जैसे कि फरहाद फासिल का कैरेक्टर। लेकिन पुष्पा को इस तरह एस्टैब्लिश किया गया है कि उसके सामने कोई भी बंदा टिक नहीं सकता। इसे तुम द सुपरमैन इफेक्ट कहोगे। मीन्स बंदा इतना पावरफुल है, उसका ऑरा इतना ज्यादा है कि बाकी लोग जो हैं उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। पार्ट 1 में फरहाद फासिल के कैरेक्टर को देखकर हमें ऐसा लगा था कि ये बंदा पुष्पा के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बनेगा, लेकिन पार्ट 2 में ये चीज हुई नहीं। उल्टा इसको एक जोक बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। मीन्स पूरी मूवी में इनका क्लैश जो है क्लैश जैसा लगा भी नहीं। वहीं बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बस हैं, उनके सामने पुष्पा का कंपैरिजन कुछ नहीं है। मंगल श्रीनु जो है वो तो बस एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, उसने तो ढंग से अब तक कोई काम नहीं किया। बस जो पुष्पा के खिलाफ जा रहे हैं बस उसको सपोर्ट करता है, बस उसके अलावा उसने कुछ किया ही नहीं। और मूवी का क्लाइमेक्स मीन्स स्टोरी वाइज ये ठीक है, बट तुम लोगों ने दिखाया क्या है इसे? मीन्स पुष्पा का हाथ बंधा हुआ है, उसका पैर बंधा हुआ है, उसके बाद भी आदमी उड़ उड़ के मार रहा है। मैं इसको देखने के बाद तो न्यूटन ने भी कहा होगा, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आई नो दिस इज अ साउथ मूवी और हमें इस मूवी को उस तरह से ही देखना चाहिए, लेकिन जब हम किसी बॉलीवुड मूवी में ये चीज देखते हैं तो उस समय भी बात करते हैं। तो क्यों ना हम इस मूवी में भी बात करें, क्यों ना इस इनलॉजिकल एक्शन सीन्स के ऊपर हम बात करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये मूवी एक सीक्वल है, बट ये अपने सीक्वल का काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती। मीन्स मैं अभी तक इसकी सिर्फ नेगेटिव साइड्स को बता रहा हूँ, पॉजिटिव साइड तुमने बहुत देखी होंगी, क्योंकि ये एक सीक्वल होने के नाते इसे हमें देखना है कि पुष्पा के लिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पुष्पा को और क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ पर भी पुष्पा का पर्सोना इस टाइप का है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सिस्टम को भी चेंज करने को तैयार है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि पुष्पा किस तरह से इंटरनेशनली अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करे, उसके लिए वो बाहर के माफी वालों से लड़ सकता था। बट स्टार्टिंग के टाइम के बाद कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई गई कि हमें ऐसा लगेगा कि पुष्पा जो है बाहर जाएगा और अपने बाहर के लोगों से लड़ेगा। अब बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। आई नो कि इसका पार्ट 3 बनाने का प्लान पहले ही रिवील कर दिया गया था, लेकिन तुम लोगों ने इसके स्टार्टिंग सीन को और ना ही इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को, दोनों में ना तो कोई कनेक्शन है और अचानक से तुम लोगों ने एक नया विलेन को जिस तरह ऐड किया है। मीन्स तुम पार्ट 2 को यहाँ खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने ये अचानक से ऐड किया, या इसके पीछे कोई और रीजन था वो समझ में नहीं आता। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन भी मुझे इस तरह का इम्पैक्ट वाला नहीं लगा। मुझे पार्ट 1 का फरहाद फासिल और अल्लू अर्जुन के बीच जो कॉन्वर्सेशन है वो ज्यादा बेटर लगा था इस पोस्ट क्रेडिट सीन से। एंड दैट्स वाई कि ये जो मूवी है एक बड़ी मूवी होने के बावजूद इन चीजों के पॉइंट्स में अच्छा नहीं खेल पाती है, पर इसके बावजूद भी ऑडियंस इसे बहुत पसंद कर रही है, बिकॉज दे जस्ट वांट टू वॉच दिस मूवी। वो लोग को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या दिखाया जा रहा है, उन्हें मजा आ रही है, बस काफी है। अब इसके अलावा भी बट एक रिव्यूअर की नजर से अगर मैं किसी मूवी को जज करता हूँ तो मैं हर एक पॉइंट को देखूंगा, सिर्फ अच्छी पॉइंट ही नहीं, उसके अलावा भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी देखूंगा मैं। और ये भी हो सकता है बिकॉज कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, और अगर हम मूवीज़ की बात कर रहे हैं तो ये पूरी ऑडियंस पर निर्भर करता है कि वो ऑडियंस को कैसा लगता है। अगर उन्हें अच्छी लग रही है वो अच्छी मूवी है, चाहे वो भूल भुलैया 2 ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही तो नहीं आ रही है, कि ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि उन्हें किस तरह की मूवी देखनी है। मीन्स उनको अच्छा लग रहा है तो उन्हें अच्छा लगेगा। पुष्पा 2 है एक अच्छी मूवी, पर कुछ टॉपिक्स पर ये कुछ आउटस्टैंडिंग कर देती है जो लॉजिकली तो अच्छा नहीं है, बट अगर ऑडियंस को पसंद आ रही है तो दिक्कत क्या है।
तो ये थे मेरे थॉट्स पुष्पा 2 को लेकर। मैंने यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, मैं बस डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोग जो इसे हेट कर रहे हैं इसके बीच कारण क्या है। तो हमने बात कर ली, तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। इसके अलावा तुम एक काम और कर सकते हो, सब्सक्राइब प्लीज यार कर दो यार, जरूरत पड़ती है मेरे को भी। तो ये थे वीडियो, अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आइडिया बताओ मैं और किस तरह के वीडियोस बना सकता हूँ। और वेट करो पुष्पा 3 का, उसमें भी इस तरह की कोई क्रेजीनेस जरूर होगी। तो मैं चलता हूँ, बाय।